सभी साथियों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है एक ऐसी गांव की जहां जीवन हर सुबह एक नई चुनौती बनकर खड़ा होता था और हर सांझ एक नई उम्मीद की किरण लेकर आती थी। पर इस गांव की गलियों में एक ऐसा बालक भी भटकता था जिसके लिए न कोई सुबह उम्मीद की थी और न कोई सांझ सुकून की। उसका नाम क्या था, उसे खुद भी याद ना था। हाँ, लोग उसे बालक ही कहते थे और कभी कभी तो अभागा, कलमुहा या अनार्य जैसे करवे शब्दों से भी पुकारते थे। उस बालक के जीवन में नियति ने ऐसा खेल खेला था जिसकी कल्पना मात्र से भी रूह कांप उठे। नियति के इस विधि से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। एक दिन, बस एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। वो सवेरा था जब उसकी मां ने उसे प्रेम से जगाया था। पिता ने अपनी मजबूत भुजाओं में उठाकर दुलारा था। उनका छोटा सा घर प्रेम और हंसी से भरा था, पर नियति को ये सुख रास ना आया। गांव में एक भीषण महामारी फैली, जैसे किसी अदृश्य दानव ने अपने विषैले पंजे पसार दिए हों। एक के बाद एक घर सूने होते गए। बालक को याद है कैसे उसकी मां की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझती चली गई। बेटा, मां ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी विदाई थी। तू बस अच्छा बच्चा बनना, ठीक है? फिर आंखों में एक अनकही वेदना और एक लंबी सांस, और मां शांत हो गई। बालक चीखा, मां मां, पर कोई जवाब ना था। मां के ठंडे शरीर से लिपटकर वो रात भर रोता रहा, जैसे उसकी दुनिया का हर तारा टूटकर बिखर गया हो। अभी मां के जाने का सदमा ठीक से संभला भी ना था कि अगले ही दिन उसका पिता भी उस महामारी की भेंट चढ़ गया। पिता, जो उसे हर खतरे से बचाने वाला था, वो भी निस्पंद पड़ा था। पिताजी, उठो, मुझे डर लग रहा है। बालक की चीखें उस सूने घर में गूंजती रहीं, पर इस बार उन्हें सुनने वाला कोई ना था। अब वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसका घर, जो कभी प्रेम की सुगंध से भरा था, अब सन्नाटे और मृत्यु की दुर्गंध से भर गया था। पड़ोसियों ने डर के मारे उससे दूरी बना ली। कुछ बुजुर्गों ने तरस खाकर पिता और मां के अंतिम संस्कार में मदद की, पर फिर सब अपने अपने घरों में दुबक गए, महामारी के डर से, और शायद बालक के अभाग से भी। 8 साल का वो छोटा सा प्राणी, जिसने कल तक जीवन की कठिनाइयों का अर्थ भी न जाना था, आज एकाएक एक गहरे अंधेरे कुएं में धकेल दिया गया था। उसे भूख लगती, कोई रोटी न थी। प्यास लगती तो कोई पानी न पूछता। रात में ठिठुरन होती तो कोई मां की गर्म गोद न थी, न पिता की मजबूत बाहें। वो गांव की गलियों में भटकता रहता था, कभी इस चौखट पर, कभी उस चौखट पर। कुछ दे दो माई, बहुत भूख लगी है। उसकी पतली आवाज अक्सर हवा में घुल जाती। जवाब में उसे अक्सर डांट ही मिलती। चल हट, कहीं और जाके मर। पहले ही गांव में विपदा आई है, तू और अपनी अभाग्यता फैला रहा है। कोई कहता, अरे हट रे, कहीं तू भी बीमारी लेकर तो नहीं आया? किसी ने तो गुस्से में यहां तक कह दिया, जलकर क्यों नहीं मर जाता? एक और मुंह पालने की हिम्मत अब हम में नहीं। जलकर, ये शब्द उसकी आत्मा पर
एक गहरे घाव की तरह बैठ गया। हर बार जब उसे धकेला जाता, हर बार जब उसे अनदेखा किया जाता, उसके कानों में यही शब्द गूंजते, जलकर, जलकर। वो सूखा कमजोर बालक जिसकी आंखें हर समय एक अनकही पीड़ा से भरी रहती थीं, सड़कों पर, गलियों में, पेड़ों के नीचे रात गुजारता। तारे ही उसके साक्षी थे और चांद ही उसका अकेला साथी। उसकी रीढ़ की हड्डी में जीवन का स्पंदन कम और मृत्यु का भय अधिक था। वो भूल चुका था कि पेट भरकर खाना क्या होता है या बेफिक्री की नींद कैसी होती है। हर पल उसे यही डर सताता कि अगला पल क्या लेकर आएगा और क्या वो जलकर मरने वाला है। एक दिन तपती दोपहरी में जब सूरज आग के गोले सा बरस रहा था और सड़कें अंगारों सी जल रही थी, बालक एक पुरानी टूटी हुई धर्मशाला की सीढ़ियों पर बेजान सा पड़ा था। उसकी आंखों में शून्य था, जैसे अब रोने के लिए आंसू भी न बचे हों। जलकर उसका मन बुदबुदा रहा था। शरीर में इतनी भी शक्ति न थी कि वो एक मक्खी भी उड़ा पाए। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। तभी उस वीरान मार्ग पर एक धवल वस्त्रधारी ऋषि अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। उनकी चाल में धीरता थी और मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज। उनकी आंखें गहन, ज्ञान और करुणा से भरी थीं। चलते चलते उनकी दिव्य दृष्टि उस क्षीणकाय बालक पर पड़ी। ऋषि का नाम था महर्षि विश्वामित्र, जो अपने ज्ञान और तप के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। महर्षि विश्वामित्र ने बालक को देखा। उसकी फटी हुई कंदरा सी आंखें, सूखे होंठ और धूल मिट्टी से सना निष्प्राण सा शरीर। एक क्षण के लिए ऋषि के कदम ठिठक गए। उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। ये कैसा जीवन है, ये कैसी नियति है जिसने इस कोमल प्राण को इतना कष्ट दिया है। वे उसके पास आए और झुके। बेटा, ऋषि की आवाज में गंगा सी पवित्रता और हिमालय सी शांति थी। क्या हुआ तुम्हें? बालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में डर था, पर शायद ऋषि की आवाज की कोमलता ने एक क्षण को उसे थाम लिया था। वो कुछ बोल न पाया, बस एक निरीह दृष्टि से ऋषि को देखता रहा। भूख लगी है? ऋषि ने पूछा। बालक ने धीरे से सिर हिलाया। पानी चाहिए? फिर सिर हिलाया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं पुत्र? इस प्रश्न पर बालक की आंखों से एक बूंद टपकी, एक लंबी ठहरी हुई बूंद जो उसके सूखे गालों पर एक नया रास्ता बनाती हुई नीचे लुढ़की। ऋषि ने सब समझ लिया। उन्होंने देखा कि ये बालक सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी टूटा हुआ है। उसका हृदय मानो हजारों टुकड़ों में बिखर गया हो। उन्होंने उसे बड़ी कोमलता से उठाया। बालक पहले तो सहमा, पर ऋषि के हाथों का स्पर्श इतना दिव्य था कि उसे एक अजीब सी शांति मिली। उसे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसे छुआ हो, किसी ने प्रेम से। वो ऋषि के कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगा। इस बार भय के नहीं, बल्कि एक अनजाने सुकून के आंसू थे। महर्षि विश्वामित्र उसे अपने गुरुकुल ले गए। गुरुकुल, जो गांव से कुछ दूर नदी के किनारे शांत वातावरण में स्थित था। वहां पेड़ों की छाया थी, फूलों की खुशबू थी और वैदिक मंत्रों की गूंज थी। ये बालक के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। गुरुकुल में आते ही ऋषि ने बालक को स्नान करवाया, उसे स्वच्छ वस्त्र दिए और अपने हाथों से भोजन कराया। बालक ने इतने प्रेम से भोजन कभी न किया था। एक ही बार में भरपेट खाकर वर्षों बाद उसे गहरी नींद आई। ऋषि ने उसे अद्वैत नाम दिया, अद्वितीय, जो अकेला था पर अब एकाकी नहीं। पर अद्वैत अंदर से टूटा हुआ था।
उसका शरीर भले ही ऋषि के संरक्षण में स्वस्थ होने लगा था, पर उसकी आत्मा पर लगे घाव अभी हरे थे। गुरुकुल के अन्य शिष्य उसे देखकर उत्सुक होते, कुछ प्रेम से उसके पास आते, उससे बात करने की कोशिश करते, पर अद्वैत की आंखों में अभी भी एक शून्य तैरता रहता। वो किसी से बात नहीं करता, किसी खेल में शामिल नहीं होता। जब कोई उसके करीब आता तो वो डरकर सिमट जाता। उसके कानों में अब भी वे कर्कश शब्द गूंजते, जलकर मर जा, अभाग। महर्षि विश्वामित्र सब समझते थे। वे जानते थे कि शरीर के घाव दवा से भरते हैं, पर आत्मा के घाव प्रेम और धैर्य से। वे अद्वैत के पास बैठते, उसे कहानियां सुनाते, उसे शांत मंत्रों का पाठ करवाते। अद्वैत चुपचाप सुनता, पर उसकी आंखों में वो पहले जैसी चमक अभी भी नहीं आई थी। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। अद्वैत गुरुकुल के जीवन से थोड़ा परिचित तो हो गया था, पर घुल मिल नहीं पाया था। वो रोज सुबह गुरुजनों के साथ भोर की प्रार्थना में बैठता, संध्याकालीन आरती में भी शामिल होता, पर उसका मन कहीं और ही भटकता रहता। उसे अपनी मां की याद आती, पिता की याद आती। उसे लगता वो यहां है, पर उसका अपना कोई नहीं। वो अनाथ ही है। अनाथ, ये शब्द उसके दिल में एक तीखे कांटे सा चुभता था। ऋषि उसे कभी कभी अपनी गोद में लेते, उसका सिर सहलाते। अद्वैत, वे कहते, तुम अकेले नहीं हो। ये पूरा गुरुकुल, ये प्रकृति, ये परमात्मा, सब तुम्हारे अपने हैं। पर अद्वैत की आंखों में प्रश्न था, अपना? कौन अपना? मेरे तो माता पिता भी चले गए। वो अक्सर नदी किनारे जाकर बैठा जाता और घंटों बहती धारा को देखता रहता। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी भी इसी धारा की तरह बहती जा रही है, बिना किसी किनारे के, बिना किसी दिशा के। एक गहरी उदासी उसे हर पल घेरे रहती। समय ने अपनी चाल चली। पतझड़ के सूखे पत्तों के बाद प्रकृति ने एक नई करवट ली। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगीं। फूलों ने अपनी सुगंध बिखेरना शुरू कर दिया। पक्षियों का कलरव गुरुकुल के वातावरण में एक नई ऊर्जा भर रहा था। और फिर आया वसंत पंचमी का पावन पर्व। ये विद्या की देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के पूजन का दिन था। गुरुकुल में विशेष तैयारियां थीं। आश्रम को फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। शिष्यों के चेहरों पर एक नई चमक थी। सभी उत्साहित थे। सुबह से ही गुरुकुल में चहल पहल थी। ऋषि और अन्य आचार्यगण पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। एक सुंदर मंडप सजाया गया था, जहां मां सरस्वती की श्वेत प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा इतनी जीवंत लग रही थी मानो अभी बोल उठेगी। अद्वैत भी वहां बैठा था, अन्य शिष्यों के साथ। उसने देखा कैसे सभी शिष्य एक दूसरे से प्रेम से बात कर रहे थे, अपनी माताओं द्वारा भेजे गए प्रसाद की चर्चा कर रहे थे। मां, ये शब्द उसके हृदय में एक कसक पैदा कर गया। उसकी मां तो अब नहीं थी। पूजा का समय हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। सभी शिष्य हाथ जोर कर बैठे थे। धीरे धीरे गुरुकुल का वातावरण मां सरस्वती की स्तुति से गूंज उठा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र वृता। सभी शिष्य एक स्वर में मां सरस्वती की वंदना कर रहे थे। अद्वैत चुपचाप आंखें मूंदे बैठा था। मंत्रों की ध्वनि, धूप की सुगंध, दीपकों का प्रकाश, सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे। जैसे जैसे वंदना आगे बढ़ रही थी, अद्वैत के भीतर कुछ पिघल रहा था। उसके भीतर की जो अंधेरी गुफा थी,
जहां भय और निराशा का राज था, वहां आज एक छोटी सी लौ जगमगा उठी थी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये मंत्र, हे देवी जो सभी प्राणियों में विद्या के रूप में स्थित है, उन्हें हमारा बार बार नमस्कार है। अद्वैत के कानों में अमृत सा घुल रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय को छू रही हो। अचानक एक पल ऐसा आया जब सभी शिष्यों ने एक साथ पूरी भक्ति से गाया, हे मां, वर दे, ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। इस मां शब्द पर अद्वैत के भीतर का बांध टूट गया। बरसों से जो पीड़ा, जो अभाव, जो पुकार उसके हृदय में दबी हुई थी, वो एक साथ उमड़ पड़ी। उसे अपनी मां की छवि दिखाई दी, जिसने उसे प्रेम से पुकारा था। उसे वो सूनी गोद याद आई, जिसके लिए वो तरसता रहा था। उसकी आंखें भीगी और उसके होंठों से बरसों बाद पहली बार एक शब्द निकला। एक ऐसा शब्द जो उसके हृदय की गहराइयों से आया था, जो सिर्फ एक अक्षर नहीं बल्कि प्रेम, विरह और आस्था का पूरा सागर था। उसने थरथराते हुए टूटी हुई आवाज में पुकारा, मां। ये सिर्फ एक शब्द न था, ये उसके समूचे अस्तित्व की पुकार थी, उसकी आत्मा की प्रार्थना थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। और ये क्या, जैसे ही अद्वैत के मुख से वो पवित्र मां शब्द निकला, ठीक उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। मां सरस्वती की प्रतिमा के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश पुंज जगमगा उठा। उस प्रकाश की आभा ऐसी थी जो आंखों को चकाचौंध तो करती थी, पर हृदय को परम शांति प्रदान करती थी। उस प्रकाश के बीच साक्षात मां सरस्वती प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, हाथ में वीणा धारण किए, मंद मंद मुस्कुराती हुई। वे इतनी दिव्य और सुंदर लग रही थीं कि गुरुकुल का हर प्राणी अचंभित रह गया। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनके मुखमंडल से जैसे अमृत बरस रहा था। गुरुकुल का हर शिष्य, हर आचार्य, ऋषि विश्वामित्र भी विस्मय और भक्ति से नतमस्तक हो गए। मां सरस्वती ने अद्वैत की ओर देखा। उनकी आंखों में इतना प्रेम था मानो हजारों माताओं का वात्सल्य एक साथ उमड़ आया हो। वे धीरे से नीचे उतरी और अद्वैत के पास आकर खड़ी हो गईं। बालक अद्वैत भय और असीम श्रद्धा से कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। मां सरस्वती ने अपने कोमल हाथों से अद्वैत को उठाया, उसे अपनी गोद में लिया और अपने हृदय से लगा लिया। उस स्पर्श में अद्वैत ने अपनी मां का, अपने पिता का और न जाने कितने जन्मों के प्रेम का अनुभव किया। उसके भीतर का हर घाव भरने लगा, हर डर दूर होने लगा। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे शून्य से निकला है जहां उसे कोई नहीं पहचानता था, और अब वो एक ऐसी गोद में है जहां उसे संपूर्णता प्राप्त हुई है। मां सरस्वती ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने अमृतवाणी में कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो मेरे पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है और ये ज्ञान तुम्हारा परिवार। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी जो अद्वैत की आत्मा तक में उतर गई। अनाथ नहीं, ये सुनकर अद्वैत को लगा जैसे वर्षों से लगी आग बुझ गई हो और एक शीतल वर्षा उसके सूखे हृदय को सींच गई हो। फिर मां सरस्वती ने उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे मेरे पुत्र, तुम्हारी ये वेदना, तुम्हारा ये त्याग, तुम्हारी ये निर्मल पुकार, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम अब से ज्ञान और प्रकाश के वाहक बनोगे।
तुम्हारा जीवन दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। अज्ञानी को ज्ञान, दुखी को सांत्वना और भटके हुए को मार्ग दिखाने वाला होगा। जाओ और अपनी इस नियति को सार्थक करो। ये कहकर मां सरस्वती ने अद्वैत को प्रेम से धरती पर उतारा और फिर से एक दिव्य प्रकाश पुंज में विलीन हो गईं। उनकी सुगंध और उनकी आभा गुरुकुल के कण कण में घुल गई थी। मां सरस्वती के अदृश्य होते ही गुरुकुल में एक अद्भुत शांति छा गई। सभी शिष्य और ऋषि आचार्यगण स्तब्ध थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। ये श्रद्धा के आंसू थे, भक्ति के आंसू थे और उस दिव्य दर्शन के साक्षी होने के सौभाग्य के आंसू थे। पर अद्वैत अब वो पुराना टूटा हुआ बालक नहीं था। उसकी आंखों में अब वो शून्य नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी, ज्ञान की, शांति की और अटूट विश्वास की। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उसके हृदय में मां सरस्वती के अमृत स्पर्श की शीतलता। उसने सिर उठाकर देखा। अब उसे हर तरफ अपनापन नजर आया। पेड़ पौधे, पक्षी, नदी और गुरुकुल का हर प्राणी उसे अपना लगने लगा। महर्षि विश्वामित्र ने अद्वैत को गले लगाया। उनकी आंखों में भी आनंद के आंसू थे। वे समझ गए थे कि नियति ने इस बालक के साथ कितना क्रूर खेल खेला था, पर अंततः नियति के ही विधान में उसे मां का साक्षात आशीष मिला था। उस दिन से अद्वैत का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो पहले की तरह मौन और भयभीत नहीं रहता था। वो अब उत्साह से विद्या ग्रहण करने लगा। मां सरस्वती के वरदान ने उसे एक नया उद्देश्य दिया था। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि वो कठिन से कठिन विषय को भी आसानी से समझ लेता। उसकी स्मृति इतनी प्रखर हो गई थी कि वो गुरुजनों द्वारा पढ़ाए गए हर पाठ को याद रख पाता। पर उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी करुणा। उसने जो दुख झेला था वो अब दूसरों के दुख को समझने का माध्यम बन गया था। अद्वैत का जीवन मां सरस्वती के वरदान का जीता जागता प्रमाण बन गया था। उसने अपना पूरा जीवन ज्ञान के प्रसार और लोक कल्याण में समर्पित कर दिया। वो एक महान आचार्य बना। अद्वैत की कथा, एक अनाथ बालक से प्रकाश स्तंभ बनने की कथा हर शिष्य को प्रेरणा देती थी। वो गुरुकुल अब सिर्फ ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और ईश्वर की असीम कृपा का प्रतीक बन गया था। प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता सरस्वती, जगत की जननी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां सरस्वती, जय हो विद्यादानी।